10th स्टडी बाय पीके, जहाँ में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग सप्ताह में भागीदारी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें, लिंक दे दिया नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक कर ही दे आप लोग, तभी याद हो जाएगा बहुत जल्दी। नहीं करिएगा लाइक तो भूल जाइएगा, इसलिए आप लोग याद करने के लिए जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए तो चलते हैं। किस देश में अलिखित संविधान है? अर्थात संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिखित, एक होता है अलिखित। लिखित संविधान हुआ जो लिखा गया संविधान है, जैसे में भारत का संविधान कैसा है, ये लिखा हुआ है। कौन लिखे थे? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो कौन अलिखित संविधान कहाँ पर है, तो ब्रिटेन में है अलिखित संविधान। पाकिस्तान में, कनाडा में, भारत में लिखित संविधान है, तो याद रखिएगा। फिर और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, सबसे पहले संविधान कौन बनाया? तो सबसे पहले संविधान जो बनाए थे ये अमेरिका बनाया था, याद रखिएगा। अमेरिका का संविधान सबसे पहले बनाया गया था। तो फिर भारत का संविधान जो था है यह सबसे लंबा या सबसे बड़ा, सबसे लंबा या बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। कितने वर्ष लगा भारत का संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक, सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बम्बई और गुजरात दो राज्य कब गठित हुआ था? बम्बई और गुजरात 1960 ईस्वी में गठित हुआ था। 1961 में गोवा राज्य गठित हुआ था। फिर 1963 में कौन राज्य गठित हुआ था? तो नागालैंड जो गठित हुआ था। ठीक, 1963 में नागालैंड गठित हुआ था। फिर पूछेगा 1966 में कौन गठित हुआ था, कौन सा राज्य? तो फिर कहिएगा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। याद करते चलिए, नोट कर लीजिए। तो फिर 1970 में कौन बना था? 1970 ईस्वी में एक है असम। 1970 में असम का गठन हुआ था। इस तरह याद करिएगा तो याद हो जाएगा जल्दी। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन अब पूछ रहा है तो इसलिए याद कर लीजिए। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? अब तमिलनाडु हो गया है, अब मद्रास ने, तो कब किया गया था ये? तो राइट आंसर इसका है बी, 1969 में। ठीक, फिर इसके आधार पर कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैसूर जो है, मैसूर का नाम बदल करके अभी कर दिया गया है कर्नाटक। राइट, तो कर्नाटक कब किया गया था? ये किया गया 1973 ईस्वी में किया गया। मैसूर का नाम बदल कर कर्नाटक और मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु कब किया गया? 1969 में। याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था? भाषा के आधार पर, तो ये कहिएगा आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश हुआ था सबसे पहले। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? तो 1953 ईस्वी में हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। फिर 1953 के बाद 1956 में 3-4 ठो है, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक, 1956 में। फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश और केरल। ये सब नाम याद रखिएगा। 1956 में हुआ था राजस्थान का, कर्नाटक का, पश्चिम बंगाल का, मध्य प्रदेश का और केरल का। तो आंध्र प्रदेश का कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 में कौन सा राज्य बना? 2000 ईस्वी में कौन सा राज्य बना था? उत्तरांचल भी बना और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, तीनों राज्य बना था। तो राइट आंसर होगा डी, 2000 में। तो फिर इसका इस भी याद रख लीजिए। 9 नवंबर को कौन बना? उत्तरांचल जो अभी कहते हैं उत्तराखंड को, 9 नवंबर को बना। 2000 को उत्तरांचल बना था। फिर 9 के बाद 15 नवंबर को कौन बना? झारखंड बना था। कब? 15 नवंबर को बना था। फिर इससे पहले 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तेलंगाना क्रमशः कितने नंबर पर राज्य में आता है? तो तेलंगाना आता है 29वां राज्य पर तेलंगाना का निर्माण हुआ था। फिर 26वां पर किसका था? तो 26वां जो था छत्तीसगढ़ का था, राइट, छत्तीसगढ़ का था। 27वां किसका था? उत्तराखंड का था, उत्तराखंड का था। फिर 28वां किसका था? तो झारखंड का था। तो इसका तो याद रखिएगा। अब ये इसका ईस्वी सब भी बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी है एक कैसा भाषा? हिंदी है, हिंदी जो है एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं कहिएगा, राजभाषा है। हिंदी कैसा भाषा है? एक राजभाषा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, वन और शिक्षा किस सूची में आता है? वन और शिक्षा आता है समवर्ती सूची में। आपको समझाए थे समवर्ती सूची में वन और शिक्षा, अर्थात इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार रहता है इस पर, केंद्र और राज्य का। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो समवर्ती सूची में कितने विषय को लिया गया है? समवर्ती सूची में 52 विषय को लिया गया है। राज्य सूची में कितने विषय को? 61 विषय को लिया गया है। और संघ सूची में कितने विषय को लिया गया है? 100 विषय को लिया गया है। संघ सूची में केंद्र का अधिकार रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शहरी संस्थाएं हैं, निम्न में से कौन से शहरी संस्थाएं हैं? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। राइट आंसर होगा डी। नगर पंचायत का निर्माण कब होगा? नगर पंचायत का निर्माण तब होगा जब 20,000 से लेकर के 40,000 तक जनसंख्या रहेगा, तब होगा नगर पंचायत का स्थापना या नगर पंचायत बन जाएगा। 20,000 से लेकर के 40,000 जनसंख्या रहना चाहिए। नगर परिषद के लिए कितना चाहिए? 40,000 से लेकर के 2 लाख तक चाहिए, 2 लाख तक चाहिए। किसके लिए? नगर परिषद के लिए। फिर नगर निगम के लिए कितना चाहिए? 2 लाख से ऊपर, अर्थात 2 लाख से ऊपर रहेगा तब ये होगा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था? तो ये किया गया था, ये 74वां संविधान संशोधन में। तो याद रखिएगा, शहरी की संस्थापना किया गया था 74वां संविधान संशोधन में। नगर पंचायत 20,000 से 40,000 समझा दिए हैं, तो फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो महिलाओं का आरक्षण 2/3, 2/3 भाग में, 3 भाग में से 2 भाग जो होगा ये महिलाओं का आरक्षण रहेगा इस पर। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था बिहार के लिए? तो 2006 ईस्वी में। तो ये भी रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।